मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पूरे 2 साल मैंने अपने बेटे की फ़ोटो देखती रही और चिंता करती रही कि भई कैसे घर चलेगा, क्या होगा? 2 साल तक मैंने पूरी रात बैठ के गुज़ारी है। दुखी आदमी के साथ 10 बीमारियाँ और लग जाती हैं। 2-3 महीने तक मेरा सामान बिका नहीं, ऐसे ही पड़ा रहा। अब मेरे को और अंदर से टेंशन, मैंने कहा अब ये तो बेइज्जती वाली भई। हेलो, नमस्ते, जय गुरु जी। मेरा नाम प्रेमलता है और मैं यूपी में मुज़फ्फ़रनगर शहर की हूँ। हम जो पले नॉर्मल हालातों में पले हैं और मेरी मदर और फादर अलग-अलग थे और मेरी मदर ने 5 बच्चे थे, तो उनकी सबको पाला और उनकी शादी की सबकी अलग रह के ही, और उनकी फिर किसी हेल्प की वजह से किसी बड़े ऑफिसर ने वो करी, तो उससे उनकी नौकरी सरकारी लग गई मेरी मम्मी की। और फिर उन्होंने नौकरी करी और हमें पाला, और मेरी मम्मी बहुत हिम्मत वाली थी, बहुत ज़्यादा ब्रेव थी बहुत। हम बड़े हुए तो हमारे दादाजी जो थे नवाब थे और मम्मी पिताजी अलग हो गए थे, कोई कारणवश हो गई आपस में। और हमने तो वनवास वाला जीवन काटा है बचपन से। बस फिर हमारी मम्मी की तबादला गांव में हो गया। मम्मी डर डर गई कि मैं अब लड़कियों को लेके कहाँ घूमूं, कहाँ कैसे करूं। उन्होंने फिर हमारी छोटी हमें पढ़ाया। जहाँ तक हम गांव में इतनी व्यवस्था नहीं थी पढ़ाई की किसी चीज़ की, तो 7वीं तक मैं पढ़ी हूँ। और फिर मेरी मम्मी ने फटाफट मतलब शादी करने की करी कि छोटी उम्र में ही। मेरी 15 साल 4 महीने की थी, मेरी शादी मम्मी ने कर दी थी। बस फिर मैं अपने घर आ गई। घर आई तो जो ससुराल था वो भी ज़्यादा वो नहीं था, ठीक-ठीक थे, नॉर्मल थे। तो फिर हमारी जो है अपना परिवार में रहने लगे, अपना घर-बार अपना फिर मेरे बेटा हुआ, बड़ा बेटा हुआ, फिर थोड़े दिन बाद छोटा हुआ, फिर 3 बच्चे इस तरह मतलब 2 लड़के हुए और 1 लड़की जो है, मैंने मेरी भाभी की डेथ हो गई थी, मैंने ले ली थी। फिर दो 2001 में मेरे पति की भी डेथ हो गई। और फिर घर बिल्कुल बिखर गया। हम यूपी में ही रहते थे, यहाँ तक हम यूपी में ही रहे। फिर यहाँ दिल्ली में मेरी दीदी रहती थी, उनका अच्छा लिंक थे, राजनीति में बहुत अच्छा उनका कद था, बहुत सामाजिक थी मेरी दीदी। दुनिया उनको भी बहुत प्यार करती थी। तो फिर हम इधर आ गए, दिल्ली आ गए। उनकी भई मैं अब अकेली कैसे रहूँगी। बच्चे बड़े हो रहे थे, कोई 12वीं में, कोई 12वीं में मेरी बेटी पढ़ रही थी और बच्चों ने बीकॉम, छोटे बेटे ने मेरे वो इंटर करी थी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी था। फिर हम दिल्ली आ गए। दिल्ली भई हमारी बहन इनको सपोर्ट करेगी, बच्चों को कहीं लगा देगी काम से अच्छी जगह। 2005 में जिन बहनों के ऊपर आई थी, उनकी एक ही साल में दोनों बहनों की डेथ हो गई। फिर अचानक से ही ना फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और कैंसर हो गया। मेरा कैंसर जो मुझे डॉक्टरों ने था, वो ऑपरेशन हो गया मेरा, उसमें ही निकल गया सब। और उन्होंने फिर फिर ठीक हो गई मैं। उन्होंने कहा कि कोई दवाई-दुवाई नहीं लेनी, आप आंटी बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो। तो फिर उसके बाद फिर अपना घर आ गए, जैसे कैसे करते रहे काम, चलो भई। फिर आगे मुझे दुःख देखना था। मेरे छोटे बेटे की डेथ हो गई। फिर मैंने कहा चलो बच्चे तो पालने हैं, भई अब घर चलाना है। और
भाई मेरा जीवन भी आदमी सब कुछ सोचता है कुल मिला के, भाई अब इन बहू का सबका कैसे करेंगे हम। अब 2 साल तक माँ हूँ ना, तो मेरे को ये चीज़ें, मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पूरे 2 साल मैंने अपने बेटे की फ़ोटो देखती रही और चिंता करती रही कि भाई कैसे घर चलेगा, क्या होगा। 2 साल तक मैंने पूरी रात बैठ के गुजारी है, नींद नहीं आई एक पल भी। भाई फिर बच्चों की चिंता, भाई घर कैसे चलेगा। मेरे जियाई हैं, बदरपुर रहते हैं, वो आए और मेरा भांजा आया, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं सब लोग परिवार के। मैंने किसी से नहीं बिगाड़ी जीवन में, कहीं ना कहीं काम आ जाता है। तो उन्होंने फिर वो लगाया कि भाई आए मेरे पास मिलने और कहने लगे आप ना, वो मैंने होलसेल का काम किया है हैंडलूम का, मैं आपको माल दे देता हूँ, जो भी मैं चादरें हैं, मतलब जो बेडशीट है, सर्दियों का है, गर्मियों का है, जो भी माल। भाई उस समय उन्होंने कहा भाई मैं माल दे देता हूँ। तो मैंने कहा जी यही आप माल तो दे दोगे, पर मैंने कभी काम नहीं किया कुछ, और मेरे से अब होगा भी नहीं, क्योंकि दुखी आदमी के साथ 10 बीमारियां और लग जाती हैं। मैंने कहा मेरे से होगा भी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप हिम्मत बांधो और आप ज़रूर करोगे, आप, हम है ना आपके साथ, आपको जो माल दिया है ना वो आप बेचो, मैं 1 रुपया नहीं लूँ। मैंने कहा जी यही मेरे पास कोई पैसा नहीं है भाई एक भी। कहने लगे मैं लूँगा ही नहीं, तुम ऐसे करना थोड़ा थोड़ा बेच के जैसे तुम्हें सरे वो मुझे देते रहना। मेरा भांजा बोलने लगा मासी आप कर लो। धनतेरस वाले दिन लेके आ गए माल और रख दिया सारा। मैंने अभी किसी से बात नहीं करी, बेटी से नहीं करी, किसी से नहीं करी बात मैंने, और उन्होंने माल रख दिया। कहते हैं कि ये क्या है, ये आए घर मेरे से मिलने, ये क्या है। मैंने कहा ये ऐसे ऐसे जीआई रख गए हैं और वो कह रहे हैं कि ना मैं आपको पैसे नहीं लेता अभी, आप धीरे धीरे दे देना पैसे जैसे आपकी बिके। तो उन्होंने फिर सामान, फिर बच्चे कहने लगे देखो आप क्या करो। फिर मेरा ऐसे 2 रख दिया उन्होंने सामान। मैंने कमरे में एक साइड कमरा भी छोटा सा, उसमें रख लिया सामान। सामान रखा तो वो 2-3 महीने तक मेरा सामान बिका नहीं, ऐसे ही पड़ा रहा। अब मेरे को और अंदर से टेंशन, मैंने कहा अब ये तो बेइज्जती वाली बात, भाई दिक्कत आ जाएगी इस तरह। तो फिर मेरी पोती आई और उसकी सहेली और मेरी बेटी कहते हैं मम्मी आप चिंता क्यों करते हो, हम ना ऐसा करते हैं कि ऑनलाइन काम शुरू करते हैं। मैंने कहा ऑनलाइन काम, मुझे तो ABCD नहीं पता, 7वीं पास हूँ मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो ऑनलाइन कैसे करें काम। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप बैठो, आप देखना हम संभालेंगे, हम ऑनलाइन का रास्ता बताएंगे आपको कि कैसे काम करना है। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया, बात करी, फिर थोड़ा फिर अब हमने शुरू करा काम पे। फिर बच्चों ने इंस्टा पे मेरा पेज बनाया ग्रैंड माँ के नाम से, तो पेज बना दिया। तो अब काम शुरू करा हमने, धीरे धीरे काम शुरू करा। मेरे छोटे पोता पोती भी लग जाए, मेरी बेटी भी, पोती सब लग जाए साथ में, बहू सब लग जाए साथ में, कोई चादर बिछा रहा, कोई कुछ कर रहा। ऐसे करके मेरी हिम्मत बढ़ाई उन्होंने, बाजू मेरी बन गई। तो मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा अब फिर काम हमारा करके फिर थोड़ा चलने लगा, धीरे धीरे चलने लगा। भाई थोड़ा कभी शुरू शुरू में बिक गई, 1 बिक गई, 2 बिक गई, फिर ऐसे करते 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 अब मेरा टारगेट है सही है। तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग थोड़ी सी चली है। जैसे पहली सीढ़ी चढ़ती है इस तरह चढ़ रहे। और मैंने अपने ये नहीं सोचा क्या क्या उम्र है, मैं तो सोच नहीं सकती थी। इतनी दूर दूर से फ़ोन आते हैं बाहर विदेशों से, उससे पेज बनाने के बाद इंस्टा का बड़ी दूर दूर से फ़ोन आते हैं, दादी माँ ग्रैंड माँ करके
बहुत प्यार करने लगे लोग। मैंने जीवन में ये सोचा नहीं था कि मेरा ये जीवन ऐसा भी हो जाएगा। मैं तो बिल्कुल ही ऐसे हो रही थी कि भई अब तो बड़ा बेकार हो गई मैं, बिल्कुल बेटा जाने के बाद बिल्कुल। लेकिन मेरे को हिम्मत मिली और मैंने ना अपने दम से काम शुरू कर दिया। मेरी बाजू मेरे जो इंस्टा फैमिली है, अब मैंने इसमें भी पेज बना लिया। यूट्यूब पे भी मेरा पेज बन गया है और एक यूट्यूब का हो गया, एक वो हो गया। तो लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और जो बाहर जो लोग हैं उन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा, मेरे को पता नहीं था मेरा जीवन ऐसा हो जाएगा। मेरे को बहुत खुशी मिलती है, बहुत जोश आता है कि मैं वाक़ई में मैं कुछ कर रही हूँ, किसी की मोहताज नहीं हूँ। धीरे-धीरे काम चलेगा, ग्रो करेगा, लेकिन अभी थोड़ा स्टेप बाय धीरे-धीरे चलेगा। शुरू तो एक सहारा तो मिला ना कि हम इस तरह काम कर सकते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब पहले 1-2-4 चद्दर बिछती थी, अब 15 चद्दर, 20 चद्दर इस तरह चली जाती हैं। मतलब अभी स्टार्टिंग है तो ऐसे ही होगा ना काम। और मैं भी कुछ 2 पैसे आने लगे, लेकिन मेरा ये है पैसे तो आने लगे, हम सोचते हैं कि भई पहले जिन्होंने मुझे दिया मैं उनका कर्जा उतारूँ, क्योंकि जभी तो हम आगे बढ़ेंगे। जो भी पैसा आता है 15-20 हज़ार तक मेरा 20,000 भी हो जाता है, 25 भी हो जाता है। तो लेकिन मैं उनको देती हूँ अपने जीआई का, भाई जैसे कर्जा है कुछ है, भाई धीरे-धीरे उतार रहे हैं पैसा और इससे मेरा सम्मान भी बढ़ रहा है और मुझे काम का एक रास्ता बहुत अच्छा मिला। और मैं तो कहती हूँ कि मैं अभी बुज़ुर्ग नहीं हूँ, मैं तो अभी 16 साल की हूँ। मुझे काम करने में बहुत खुशी मिलती है और बहुत हिम्मत मिलती है। और लोग, सबसे बड़ी बात, मुझे लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है। सारी ग्रैंड माँ, दादी माँ आपकी बहुत बहुत प्यार करती है, एक-एक शब्द सुनने लायक होता है। मेरी आत्मा गदगद हो जाती है। मैं उन सब लोगों की और अपने बच्चों की, जो भी लोग सपोर्ट दे रहे हैं, उनकी मैं बहुत ऋणी हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि आदमी को जब कोई दुख तकलीफ पड़ता है तभी आदमी की हिम्मत पड़ती है और फिर घबराना नहीं चाहिए। मैं थोड़ी होती है परेशानी में घबराहट तो हो जाती है, मेरे को भी हुई थी। एक टाइम मेरे को भी, मैं भी सोच रही थी, 2 साल मैं तो बिल्कुल नहीं सोई, बच्चों की और घर की टेंशन। मैं ही कहती हूँ कि ये जीवन है, इसमें दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, लेकिन आदमी को कहीं ना कहीं जाके एक संभलना पड़ता है, एक मजबूत स्तंभ बनना पड़ता है, तभी हम अपने जीवन को भी सुधार सकते हैं। और परेशानियां आती हैं, घबराहट होती है, लेकिन भगवान सहारा भी देते हैं। और मैं कहती हूँ कि उम्र किससे कोई बुजुर्ग नहीं होता, दिल में जज्बा काम करने का होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए। ये दुख सुख तो जीवन की एक नैया है, पार हो जाएगी। और मैं इसी तरह कहती हूँ कि आप किसी को भी कोई भी परेशानी, कोई कष्ट आए, ठीक है, कष्ट हमारा ये एक जीवन के 2 पहलू हैं, सुख और दुख। दुख भी आता है, सुख भी आता है, लेकिन यह जब दुख आए, परेशानी बहुत हो जाती है, आदमी टूट जाता है। लेकिन आदमी को कहीं ना कहीं जब भगवान दुख देते हैं तो दूसरा रास्ता खोलते हैं। और हर किसी को कभी घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत से मजबूत बन के अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए, हम देश के लिए, अपने समाज के लिए बहुत ऊंचा अपने आप को ऊंचा करके मजबूत बना के काम करना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए कभी भी। और मैं जो स्टॉक आशा चैनल ने मुझे बहुत प्रोत्साहन किया, बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया और हिम्मत दी और मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन बच्चों ने मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ाया। मैं इन्हें दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ और बहुत काम कर रही है समाज के लिए। थैंक यू, थैंक यू। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं तो मन में एक सवाल जरूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता,
या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक्स से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।